वाग्देवी संस्थान इंदौर ऐसे प्रशासनिक सेवकों को तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है जो विश्व गुरु भारत का नेतृत्व कर सके। विश्व गुरु भारत का अभिप्राय क्या है? एक ऐसा भारत जो सम्राट विक्रम का भारत, एक ऐसा भारत जो राजा भोज का भारत हो, एक ऐसा भारत जो कृष्णदेव राय का भारत हो। ऐसे भारत का नेतृत्व करने के लिए प्रशासनिक सेवकों की आवश्यकता है और ऐसे प्रशासनिक सेवक तैयार करने के लिए वाग्देवी संस्थान प्रतिबद्ध है। जी हाँ, IAS की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनमें हमारी संस्कृति हो, हमारे संस्कार हो, हमारी परंपराएं हो, हमारी मान्यताएं हो, उन सब के लिए आप वाग्देवी संस्थान आइए। जय श्री राम। रतलाम जिले में सरकारी और निजी बैंकों के हाल बेहाल हैं। अगर ये चाहे तो कुछ भी संभव है। प्रदेश में किसानों की आत्महत्या का एक कारण बैंकों का इस तरह का रवैया भी हो सकता है। किसान दलालों, बैंक मैनेजरों के आगे KCC व अन्य लोन लेने के लिए रुपए देने को मजबूर हैं। रतलाम जिले की सेंट्रल बैंक कृषि उपज मंडी अन्यपिता में एक वाक्य सामने आया है, जहाँ ऋचा चांदा निवासी महेंद्र सिंह सोलंकी के साथ यह घटना घटी है। वे एक छोटी होटल 4 लेन पर चलाते हैं, जहां बैंक मैनेजर और दलाल आते हैं और उन्हें होटल बड़ी करने की बात कहकर 2.5 करोड़ रुपए लोन देने की बात करते हैं। तब उनसे 15 लाख रुपए की रिश्वत लेने की बात भी होती है। जब सोलंकी के पास रुपए नहीं होने पर उन्हें उनकी ज़मीन पर जल्द से जल्द KCC लोन कर पेमेंट दलाल व बैंक मैनेजर रख लेते हैं। जब उन्हें लोन न होने की जानकारी प्राप्त होती है तो वे लोन के लिए मना कर देते हैं, तो उनकी भूमि पर बंधक चढ़ा देते हैं। उसके लिए पिछले 6 माह से वे परेशान हो रहे थे, जिसके विरोध में आज बैंक के सामने धरना दिया और मांगी कि ऐसे दलालों व बैंक मैनेजर पर कार्रवाई हो। ऐसे में बैंक मैनेजर ने बंधक हटा दिया और NOC भी जारी कर दी। सुबह 11 बजे धरना शुरू हुआ। आश्वासन के बाद शाम को 6 बजे धरना हटा। लोन का है, होटल लोन। मेरे ढाबे पे खाना खाना आए थे, इन्होंने कहा होटल छोटी है, थोड़ा इसको बड़ा होटल बना लो। तो मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। तो इन्होंने बोला कि पैसे तो जितने भी चाहिए आपको 1 करोड़ से लगा के 10 करोड़ हम दे देंगे। मैंने आप पैसे देते हो तो बना लेते हैं होटल, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या आप कागज तैयार करो। जिन्होंने जो भी मेरे को लिख के दिया मेरे पास में पड़ा हुआ है, लिख के दिया। ये कागज मेरे डॉक्यूमेंट पूरे तैयार कर लिए और उसके बाद में फिर मैंने वो जितेंद्र सिंह भी थे साथ में उनके, तो जितेंद्र सिंह आए तो उन्होंने बोला कि 15 लाख रुपया देना पड़ेगा सर ने। तो मैं कि यार बैंक तो बैंक साहब से बात करूँ। तो मैं और नारायण सिंह, हमने गाँव को नारायण सिंह पिता रघुनाथ सिंह जी, और मेरे पास में एक पेट्रोल पंप है, उनके मालिक नंदे जी मीणा, हम तीनों आए और साहब को चेंबर में जाके साहब से बात करी। तो साहब ने बोला कि 15 लाख रुपए लगेंगे, तो 5 लाख तो एडवांस देने पड़ेंगे और 10 लाख रुपए आपके लोन होने के बाद में। तो ऐसे बात करके फिर हम घर चले गए। फिर मैंने बोला कि मेरे पास पैसे थे नहीं 5 लाख रुपए, तो आप KCC कर दो और वो पैसा 5 लाख रुपए रख लेना, मैं मेरा लोन कर देना। 10 लाख लोन होने के बाद में मैं वो भी दे दूंगा। तो उन्होंने प्रक्रिया चालू करी, KCC शर्ट वगैरह सब कर लिए, बंधक चढ़ा दिया। उसके बाद में मैंने पिताजी को पूछा, मैंने वो दत्ता को अपने लोन ले रहा हूँ 2.5 करोड़ होटल बनाने। तो उन्होंने मना कर दिया कि 2.5 करोड़ लोन लेने को ना अपना किस्ता भरा का। तो हमारा समझ में आई कि मैं बैंक में ना कर दी, तो मैं तुम्हारे सर लोन नहीं ले रहा हूँ, मैं पिताजी मना कर दी, तो आप तो KCC दे दो। तो सर बोले कि KCC नहीं मिलेगी, आपकी सिविल खराब है। मैंने हमारा सिविल खराब है तो बंदा कटे दो, मैं दूसरी बैंक से ले लूँगा। तो ऐसे करते करते फिर एक दिन फिर आए वो जितेंद्र सिंह राठौड़, माता मिल्की वाले, बोले कि यार आपकी KCC हो तो जाएगी पर 1 लाख रुपए लगेंगे। मैंने कहा आपको बोलते शर्म आ रही है, 1 लाख रुपए कैसे लगेंगे? 4 लाख आप दे ही रहा है, 1 लाख रुपए आपने दे दो तो मैं कहीं कमेंट खा लूँ। तो मैं साहब के पास आया, मैं साहब से बात करूँगा। तो साहब से बात आया तो उन्होंने बोला कि 1 लाख तो नहीं है कि आपको 60-70 हज़ार रुपये लगेंगे और 50 हज़ार रुपये साल का बीमा होगा, आपको 5 साल तक भरना पड़ेगा। तो मैंने मना कर दिया, मैं तो 80 KCC मारे लेनी, 80 KCC लेने का करूँ, जमीन वकील मार दो। तो मैं तो बंदा घटे, तो बंदा घटा वाले में कति दिन आवत तो नहीं, तो बंदा घटे रहा और नहीं हमारा KCC रही रहा। और कल रात जैसे मैं पोस्ट डाली थोड़ा रात बंदा घटित दो और यदि फोन भी आई कि आपकी NOC भी है लेने आप घर आई जाएगा, तो 12 बजे आदमी आपने आप डरना मत दो। मैं तो वो कहीं भी हो जाए, हमारा अंडे जो घटना घटी नहीं या दूसरा अंडे नहीं घटना, इसलिए हम कार्रवाई चाहते हैं उनसे। बेटा वो अंदर NOC ले जाओ, मैं NOC लेने के करूँ, मैं तो कार्रवाई चाहता हूँ उनके ऊपर, ताकि दूसरा किसान को आत्महत्या करने के लिए मजबूर नहीं हो। मेरी जगह दूसरा किसान होता तो आज आत्महत्या कर लेता हूँ। और बोल देते कैसे किसान तो मरते रहते हैं, कार्रवाई नहीं होगी, भले 6 महीने तक कार्रवाई नहीं होगा तो मुझे हाथ दूंगा। बैंक मैनेजर पे कार्रवाई चाहता हूँ, यहाँ पे जो दलाल है उनको यहाँ से भगाना चाहिए।